क्या छठ पूजा करना सही है? क्या छठ पूजा का शास्त्रों में उल्लेख है तथा इससे क्या लाभ है? क्या यह छठ पूजा शास्त्र अनुकूल है? इसी बात को लेकर आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में, जहां दो संतों के बीच चर्चा होगी। एक तरफ होंगे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और दूसरे तरफ होंगे संत रामपाल जी महाराज। तो आइए दर्शकों, आपको सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य जी के विचार सुनाते हैं और फिर इसके बाद आपको संत रामपाल जी महाराज के भी विचार सुनाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए देखते हैं सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य जी के विचार। छठ पूजा में क्या होता है? भगवान सूर्य की उपासना होती है। भगवान सूर्य की पूजा होती है। बिहार में और यूपी में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में बहुत अच्छे से ये मनाया जाता है। ये पूजा है भगवान सूर्य की। संतान सुखी रहे, संतान हो, इसके लिए छठ पर्व मनाया जाता है। परिवार बढ़े, संतान सुखी रहे, बच्चों पर कभी कोई संकट ना आए, बच्चों की दीर्घ आयु के लिए, बच्चों की सब प्रकार से सुरक्षा के लिए छठी मैया का उपवास और पूजा होती है। भगवान सूर्य की आराधना होती है कि बच्चे बुद्धिमान हो। इसके बाद आएगा अष्टमी। तो अष्टमी क्या होगी? ये इसी को कहते हैं गोपाष्टमी। कौन सी अष्टमी है ये? छठी के बाद क्या आएगी? गोपाष्टमी। और गोपाष्टमी का मतलब है आज के दिन, मतलब गोपाष्टमी के दिन भगवान। तो अब आइए दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। त्योहारों की पावन भूमि भारतवर्ष, जहां हर उत्सव मानवता की भावनाओं से गहराई से जुड़ा है। इसी धरा पर एक ऐसा पर्व भी मनाया जाता है जो सूर्य और प्रकृति की उपासना के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जी हां, हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की, जिसे विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के लोग आस्था का महापर्व मानते हैं। इस दौरान हर साल लाखों श्रद्धालु जलाशयों के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा जीवन में सुख समृद्धि, पुत्र प्राप्ति और सुखी जीवन की कामना करते हैं। दर्शकों, मान्यता ये भी है कि छठ के व्रत से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इन 4 दिनों के पर्व में 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। लेकिन क्या सच में यह कठिन तप या 36 घंटे का निर्जला व्रत या डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देना हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, या फिर यह केवल एक परंपरा बनकर रह गई है जिसमें हम बिना प्रश्न किए देखा देखी अनुसार आंख मूंद कर चलते जा रहे हैं? तो चलिए दर्शकों, आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई, क्यों उपासक रखते हैं इतना कठिन व्रत, और जिस उद्देश्य से यह कठिन व्रत रखा जाता है, क्या वह उद्देश्य इस व्रत के करने से पूर्ण होता है। सवाल नंबर 1, सूर्य उपासना का महापर्व छठ की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे कौन सी लोक मान्यताएं छिपी हैं? क्या यह वास्तव में हमें परमात्मा के निकट ले जाती है या महज एक परंपरा का निर्वाह है? दर्शकों, छठ एक ऐसा पर्व जिसमें छठी मैया और सूर्य भगवान की पूजा होती है, जो कार्तिक मास की शुक्ल चतुर्थी से सप्तमी तक मनाया जाता है। इस पर्व के बारे में समाज में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं, जैसे कि द्रौपदी और कर्ण द्वारा छठ व्रत करना या राजा प्रियव्रत का संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करना। यह पर्व साल में 2 बार चैत्र और कार्तिक मास में मनाया जाता है और इसे लोक आस्था का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या ये कहानियां सच में शास्त्रों पर आधारित हैं या केवल जनश्रुतियां में, जिन पर सदियों से लोग विश्वास करते आ रहे हैं? तो आपको बता दें कि हमारे पवित्र सदग्रंथों में ऐसे किसी भी पर्व का वर्णन नहीं है, और फिर भी ऐसे मनमाने पर्व लोग मनाते हैं, जिसके विषय में हमारे पवित्र सदग्रंथों में क्या कहा गया है, देखिए। और गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको।
23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, छोड़ में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है वही साधना कर, अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। दर्शकों, गीता जी के इस उल्लेख से स्पष्ट होता कि छठ पूजा के मनमाने नियम और कथाएं शास्त्रों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, जिससे यह सिद्ध होता है कि छठ पूजा को मनाना एक मनमाना आचरण है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जिस उद्देश्य से लोग छठ पर्व मनाते हैं उससे उन्हें वह लाभ नहीं हो सकता। सवाल नंबर 2, छठ व्रत विश्व का सबसे कठिन व्रत है, जिसमें सूर्य देव की पूजा के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास रखा जाता है। लेकिन क्या ऐसी कठिन साधनाओं का समर्थन हमारे पवित्र शास्त्र भी करते हैं? छठ में साधक सूर्य देव की उपासना में 36 घंटे तक बिना अन्न और जल के रहते हैं। छठ पूजा की यह परंपरा दीपावली के 3 दिन बाद नहाए खाए से शुरू होती है, जिसमें कद्दू चावल का विशेष भोग लगाया जाता है। इस दिन से नमक का त्याग कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। अगले दिन, जिसे खरना कहा जाता है, व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को खीर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद एक कठोर निर्जला व्रत का आरंभ करते हैं। तीसरे दिन डूबते सूर्य की उपासना की जाती है, जिसमें व्रती बिना कुछ खाए पिए नदी या किसी जलस्रोत में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। चौथे और अंतिम दिन उगते सूर्य को जल अर्पित कर यह कठिन व्रत पूर्ण होता है। दर्शकों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 16 में साफ तौर पर कहा गया है कि हे अर्जुन, उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने वाली भक्ति न तो एकांत स्थान पर विशेष आसन या मुद्रा में बैठने से, तथा न ही अत्यधिक खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले अर्थात व्रत रखने वाले की सिद्ध होती है। इसी विषय में सूक्ष्म वेद अर्थात संत गरीबदास जी कृत अमर ग्रंथ के अध्याय अथ मूल ज्ञान की वाणी 62 में कहा गया है, गरीब प्रथम अन्न जल संयम राखे, योग युक्त सब सतगुरु भांखे। इस वाणी का भावार्थ है कि अन्न तथा जल को सीमित खावे, न अधिक और न ही कम खावे, यानी न व्रत रखे। यह भक्ति की सही विधि है जो सतगुरु बताते हैं। वहीं श्री रामचरित मानस उत्तरकांड के दोहा 45 की चौपाई 1 में श्री रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं, कहहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। जिसका अर्थ है, कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है, इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ, जप, तप और उपवास की। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि कठोर उपवास यानी छठ का निर्जला उपवास जो मान्यताओं पर आधारित है, वह शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण यानी छठ का व्रत रखने वाले को न सिद्धि प्राप्त होगी, न उसकी परम गति होगी और न उसको सुख प्राप्त होगा। तो इन प्रमाणों को देखकर आपको जरूर समझ में आया होगा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय वंदी छोड़।